नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को मुंबई पुलिस लाख उलझाने की कोशिश करे, लेकिन एक एक करके सारे राज सामने आते जा रहे हैं। पिछले करीब 45 दिन से मुंबई पुलिस इस मामले को लेकर बस गोल गोल ही घूम रही है। करीब 40 लोगों से पूछताछ कर चुकी है, लेकिन जिन लोगों से पूछताछ सही मायने में इस मामले के राज पर से पर्दा उठा सकती है, जो इस मामले के लिए अहम साबित हो सकते हैं, उन्हें तो अभी तक मुंबई पुलिस ने तलब भी नहीं किया। और तो और ताजुब तो इस बात का है कि अभी तक मुंबई पुलिस ने इस मामले में कोई एफआईआर तक दर्ज नहीं की है। दरअसल ये एक बहुत बड़ी साजिश है जिसमें कई सारे प्यादे हैं और कोई एक इसका सरगना है। किसी एक के इशारे पर ही इस स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने ये सारा खेल रचा और एक बेहतरीन एक्टर सुशांत सिंह राजपूत एक विषकन्या के जाल में फंसकर अपनी जान गंवा बैठा। आज अपने इस वीडियो में हम सुशांत की जिंदगी से जुड़ी दो सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं की भी बात करेंगे। एक जिसने उसे हर कदम पर संभाल कर रखा और दूसरी जिसने उसे मौत के मुंह में धकेल दिया। एक जिसने उसे टीवी से बॉलीवुड की तरफ जाते हुए उसके करियर में हर कदम पर उसका साथ दिया और दूसरी जिसने उसकी कामयाबी के सहारे अपना फ्लॉप करियर आगे बढ़ाना चाहा। एक जो उसकी मौत के बाद भी पवित्र रिश्ता निभा रही है और दूसरी जिसने दोस्ती, विश्वास और प्रेम के रिश्ते को तार तार कर दिया। आज अंकिता लोखंडे का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले आपको वो ट्वीट दिखाती हूँ। अंकिता ने ये ट्वीट 28 फरवरी 2016 को ट्वीट किया था, जिसमें अंकिता ने लिखा था, कौन तुझे यूं प्यार करे जितना मैं करती हूँ। अंकिता सुशांत को गूगा कहकर बुलाती थी। ये गाना सुशांत की सुपरहिट फिल्म धोनी का बेहद लोकप्रिय गाना है। दोनों की ये तस्वीर और केमिस्ट्री देखकर साफ है कि अंकिता ने सुशांत से बहुत ज़्यादा प्यार किया। दोनों की पहली मुलाकात पवित्र रिश्ता के सेट पर हुई थी। दोनों की जोड़ी पर्दे पर हिट हुई और असल जिंदगी में भी दोनों एक दूसरे के प्यार के रिश्ते में बंध गए। लंबे समय तक दोनों लिव इन में रहे और शादी भी करने वाले थे, लेकिन तभी पता नहीं किसकी नज़र उनके पवित्र रिश्ते को लग गई और रिश्तों की ये डोर उलझती चली गई और इतनी उलझी कि एक दिन टूट गई। दोनों के कई कॉमन फ्रेंड ये बात कह चुके हैं कि यदि दोनों साथ होते तो आज सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होता। लेकिन इस रिश्ते की गहराई देखिए। दोनों के बीच का प्रेम का रिश्ता भले ही टूट चुका था, लेकिन इसके बावजूद दोनों की दोस्ती कायम रही। बीच बीच में कभी कभार दोनों के बीच चैटिंग भी हो जाया करती थी। इन दोनों के दोस्त जानते हैं कि अंकिता सुशांत से अब भी कितना प्यार करती थी और इसी वजह से दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता हमेशा रहा। आज यही अंकिता, जिसे बीच मझधार में छोड़कर सुशांत सिंह राजपूत कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते चले गए और रिया जैसी फरेबी लड़की के चक्कर में पड़ गए, वही अंकिता आज भी सुशांत की मौत के बाद अपनी दोस्ती निभा रही है। पटना पुलिस की टीम जो मुंबई में है, उसने अंकिता लोखंडे से पूछताछ की है और अंकिता लोखंडे ने पुलिस को इस मामले के सबसे अहम सुराग दिए हैं। सूत्रों की माने तो अंकिता को फिल्म मणिकर्णिका के लिए बधाई देने के लिए सुशांत ने मैसेज किया था और फिर दोनों के बीच काफ़ी देर तक चैट हुई थी। उसी वक्त सुशांत काफ़ी भावुक हो गए थे और उन्होंने अंकिता को बताया था कि रिया उन्हें बहुत परेशान करती है और वो इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हैं। अंकिता ने पटना पुलिस को वो चैट दे दी है, जिसमें सुशांत ने ये लिखा था कि रिया चक्रवर्ती उन्हें हैरेस यानी तंग कर रही थी और वो उससे छुटकारा पाना चाहते थे। अंकिता ने इस चैट का स्क्रीनशॉट पटना पुलिस की टीम को सौंप दिया है। इसके अलावा इस चैट में और भी कई अहम जानकारियां हैं। गौरतलब है कि अंकिता की सुशांत के परिवार के साथ भी अच्छी बॉन्डिंग थी। सुशांत की विदेश में रहने वाली बहन के साथ भी उसकी अच्छी ट्यूनिंग है और तो और सुशांत की मौत के बाद अंकिता पूरे परिवार से मिलने के लिए 2 बार पटना भी गई थी। वहीं पर उसने सुशांत के परिवार के साथ ये चैट शेयर किया था, जिसमें सुशांत ने रिया को लेकर अपनी परेशानियां उसे बताई थी। इसी के बाद रिया चक्रवर्ती शक के घेरे में आ गई थी। जरा सोचिए, एक एक्स गर्लफ्रेंड आज भी परिवार के दुख दर्द में उनके साथ खड़ी है और दूसरी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड पटना जाना तो दूर की बात है, परिवार से भागती फिर रही है। इस बीच पटना पुलिस की टीम मुंबई में इस मामले में रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के परिवार की तरफ से लगाए गए सभी आरोपों से जुड़े सबूत इकट्ठा कर रही है।
मामला हाई प्रोफाइल होने के साथ साथ अब एक राजनीतिक मसला भी बनता जा रहा है। जाहिर है इसीलिए पटना पुलिस इस केस से जुड़े किसी भी सबूत को फिलहाल पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहती, लेकिन अपने केस को मजबूत करने के लिए वो सुशांत के सभी दोस्तों से बात कर रही है, पूछताछ कर रही है, खासकर वो दोस्त जिनसे मुंबई पुलिस ने अब तक पूछताछ की ही नहीं। इस सिलसिले में अंकिता लोखंडे से मिले सबूतों पर फिलहाल पटना पुलिस चुप्पी साधे हुए है। उधर सुशांत की मौत के बाद वो रिया चक्रवर्ती, जिससे मुंबई पुलिस दो बार 11-11 घंटे की पूछताछ कर चुकी है, वो रिया जो अभी करीब हफ्ते भर पहले ट्वीट करके देश के गृह मंत्री अमित शाह से सुशांत की मौत की सीबीआई जांच की मांग कर रही थी, और अब वही रिया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है कि पटना में उसके खिलाफ दर्ज केस को मुंबई पुलिस के पास शिफ्ट किया जाए। ये जो विरोधाभासी हरकतें हैं रिया की, ये खुद ब खुद उसे शक के दायरे में खड़ा करती हैं। अगर वो सच्ची है, उसने कुछ किया ही नहीं है, तो फिर उसे पटना पुलिस की जांच पर ऐतराज क्यों है? उसे मुंबई पुलिस की जांच पर ही भरोसा क्यों है? वो भी तब जब वो खुद देश के गृह मंत्री से गुहार लगा चुकी है कि इस मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। रिया ने हफ्ते भर पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा था, जिसमें उसने लिखा था, अमित शाह सर, मैं सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड हूँ रिया चक्रवर्ती। उनको गुजरे हुए 1 महीने से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। मुझे सरकार पर पूरा भरोसा है। हालांकि न्याय के लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं कि इस मैटर में सीबीआई जांच शुरू करवा दे। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि वो कौन सा प्रेशर था जिसकी वजह से सुशांत ने ऐसा कदम उठाया। ज़रा सोचिए, 16 जुलाई को ये पोस्ट जब रिया ने लिखा था, तब उसे लग रहा था कि मुंबई पुलिस सुशांत की मौत की असली वजह का पता लगाने में नाकाम साबित हो रही है। मुंबई पुलिस की जांच पर उस वक्त रिया चक्रवर्ती को भरोसा नहीं था, तभी तो उसने सीबीआई जांच की मांग की थी। लेकिन अब जैसे ही उस पर शिकंजा कसना शुरू हुआ, तो मुंबई पुलिस उसे फिर याद आ गई। मुंबई पुलिस पर उसका भरोसा फिर जाग गया। अब वो गिरगिट की तरह रंग क्यों बदल रही है? सवाल यह है कि पहले रिया ने सीबीआई जांच की मांग किसके इशारे पर की थी, और अब फिर से ये यूटर्न वो किसके कहने पर ले रही है? और सबसे मज़ेदार तो यह है कि उसने सुप्रीम कोर्ट के लिए जो वकील हायर किया है, वो वही जनाब है जो अब तक बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान और संजय दत्त के केस लड़ चुके हैं। जी हाँ, रिया ने वकील सतीश माने शिंदे को हायर किया है। अब सुनिए, वकील सतीश माने शिंदे का बॉलीवुड कनेक्शन। वो सलमान खान के 1998 के ब्लैक बक और संजय दत्त के 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस के वकील रहे हैं। सलमान खान को ड्रिंक एंड ड्राइव केस में जमानत भी सतीश ने ही दिलाई थी। सतीश देश के जाने माने और सबसे महंगे वकीलों में से एक है। 2010 के रिकॉर्ड के मुताबिक सतीश की एक दिन की फीस 10 लाख रुपए है। वो महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं, और अब वो महाराष्ट्र के पालघर लिंचिंग केस को भी देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के पास इतना पैसा कहाँ से आया कि वो देश के सबसे महंगे वकील को अपने लिए हायर कर ले? और फिर ये मैडम उन तक कब और कैसे पहुंची? बॉलीवुड गैंग का वो कौन सा शख्स है जो रिया की हर कदम पर मदद कर रहा है? कौन उसे कानूनी सलाह दे रहा है? सच मानिए, सच्चे इंसान को इतना डर कभी नहीं लग सकता जितना डर इस वक्त रिया चक्रवर्ती को लग रहा है। सुशांत के परिवार के आरोपों के बाद से तो वो सुना है लगभग अंडरग्राउंड हो गई है। क्यों? आखिर क्यों वो छिपी फिर रही है? वो तो सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ रहती थी, उससे शादी करने वाली थी। फिर सुशांत के पिता और बहनों से वो दूर क्यों भाग रही है? उनसे डर क्यों रही है? दरअसल रिया को अब इस बात का डर है कि कहीं उसे पटना पुलिस गिरफ्तार ना कर ले। पटना में दर्ज एफआईआर में रिया पर जो संगीन आरोप लगाए गए हैं, उससे रिया सहम गई है। उसे लग रहा है कि कभी भी उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस बीच खबर तो यह भी है कि रिया की अंतरिम जमानत के लिए शिंदे ने मंगलवार को ही पेपर्स तैयार कर लिए थे, क्योंकि सतीश की जूनियर वकील आनंदिनी फर्नांडिस को रिया के घर के आसपास देखा गया था। अब समझने वाली बात यह है कि रिया के इसी डर में छिपा है सुशांत के खिलाफ रची गई साजिश का ताना बाना। अब तक तो मुंबई पुलिस ने उससे पूछताछ करके सिर्फ खानापूर्ति ही की थी। उससे मिली जानकारी की तय तक तो पहुंचने की कोशिश मुंबई पुलिस ने की ही नहीं। रिया सच को लगातार छिपाने की कोशिश कर रही है और सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता सच की जीत का इंतजार कर रही है। पटना में रिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद अंकिता ने ये ट्वीट किया था।
ट्विटर पर अंकिता ने लिखा था, सच की जीत होती है। पटना पुलिस और मुंबई पुलिस के टसल के बीच देखना यह है कि उद्धव ठाकरे सरकार सीबीआई जांच से इनकार आखिर क्यों कर रही है। आखिर उद्धव ठाकरे सरकार किसे बचाने में लगी हुई है। कौन है बॉलीवुड के वो दलाल जो रिया चक्रवर्ती के साथ मिले हुए हैं, और किस लिए उद्धव ठाकरे सरकार सुशांत की मौत को आत्महत्या करार देने पर आमादा है। मुंबई पुलिस तो पिछले 45 दिन में इस मामले में एक एफआईआर तक दर्ज नहीं कर पाई है। अब उसे तहकीकात के लिए और कितना वक्त चाहिए। जब ये मामला उसके बस में है ही नहीं, तो इसे सीबीआई को सौंपने से डर क्यों रहे हैं उद्धव ठाकरे। कौन है जो उन्हें इस केस को किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंपने के हक में फैसला लेने ही नहीं दे रहे हैं। और अब जब पटना पुलिस वहां पहुंच गई है एक मजबूत एफआईआर के साथ, तो फिर एक मामले पर दो राज्यों की पुलिस की तफ्तीश कैसे चल सकती है। अब क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर इस मामले को सीबीआई को सौंपे जाने का ही एकमात्र विकल्प बचा है, या फिर कोई और रास्ता तलाशा जाएगा। खैर, रायता इतना फैल चुका है कि अब सिर्फ और सिर्फ सीबीआई पर ही सुशांत के परिवार को भरोसा है। और कैपिटल टीवी तो लगातार कह रहा है कि रिया इस खेल की एक मोहरा है, इस खेल का रिंग मास्टर कोई और है, और अगर उस तक पहुंचना है तो इस केस को सीबीआई को जल्द से जल्द सौंप दिया जाना चाहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।